साध संगत जी, प्रेम से कहना साध संगत, आज आप सभी उपस्थित हुए हैं मुक्ति पर्व के अवसर पर, जो कि बरसों से मनाया जा रहा है और ऐतिहासिक पहलू से भी आप वाकिफ़ हैं और आज भी इस समागम में उसका जिक्र हुआ है कि किस प्रकार से जब देश की आज़ादी मनाई जा रही, इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था 1964 में, और उसी दिन जगत माता जी ने अपने इस नश्वर शरीर को त्यागा और तब से इस दिन को उस रूप में मनाया गया। और सितंबर 69 में जब 17 सितंबर को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने नश्वर शरीर को त्यागा, तो उसके बाद से 15 अगस्त को ही शहंशाह जगत माता दिवस मनाया जाता रहा। और फिर वो भी समय आया जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि इस तरह से 15 अगस्त को मुक्ति पर्व के नाम पर इसको मनाया जाए। इसी रोज़ प्रधान लाभ सिंह जी ने भी अपने नश्वर शरीर को त्यागा था और अनेकों बुजुर्गों को आज हम श्रद्धा से याद करते हैं, जो इस मिशन की ऐसे आधार बने, जिनकी देन इतनी इस मिशन को आज के युग में इस प्रकार से स्थापित करने के लिए, जन जन तक ये सत्य का संदेश देने के लिए, जिन्होंने बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में जाकर, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में जाकर, जिन्होंने ये सत्य की लखता की और अपनी आत्मा को मुक्त किया, जीवन काल में ही जीवन मुक्ति को प्राप्त किया, उनको भी श्रद्धा से याद किया जाता है। और साथ ही साथ मुक्ति वाले पहलू को सामने रखा जाता है कि जहाँ पर आत्मा को आवागमन के बंधन से मुक्ति की ज़रूरत है, ताकि इस बंधन से निजात मिले। और साथ ही साथ अनेकों और ऐसे बंधन हैं जिसमें इंसान बंधा रहता है और वही बंधन दीवारों का रूप भी बन जाते हैं, दूरियां पैदा करने वाला का रूप भी बन जाते हैं। तो इस तरह से उससे भी मुक्ति प्राप्त करनी, जो समाज और इंसान के लिए हानिकारक रहा, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने पुरजोर ये संदेश, ये पैगाम दिया, तो उससे मुक्ति हासिल करने के लिए, जहाँ पर जाति पाति की मान्यताओं के कारण अहम अभिमान और घृणा और नफरत चलती चली आ रही, जहाँ पर मुक्ति की बात होती है तो नशे इत्यादियों से भी मुक्ति प्राप्त करनी, जिस नशे में चूर होकर कितना कुछ गंवा बैठते हैं, जिसके कारण हम अपनी इज्जत भी खोते हैं, घर के वातावरण को भी हम कितना एक पीड़ाजनक बना देते हैं। तो उससे भी मुक्ति हासिल करने के लिए बाबा गुरबचन सिंह जी ने पुरजोर ये आवाज़, ये पैगाम दिया। अनेकों ऐसे पहलू हैं जिनको हम विपरीत भावनाएं कहते हैं, उनसे मुक्ति हासिल करना, अहम अभिमान में चूर हैं
अपने ओहदे, अपनी पदवी का अभिमान, या फिर किसी धन दौलत सामर्थ्य का, या फिर किसी विद्वता का अहम अभिमान, तो उससे भी मुक्ति हासिल करनी। इसी